लाइट ऑफ सोसाइटी। थैंक यू इस वीडियो को ओपन करने के लिए। इससे ये दर्शाता है कि आप लोग एक्साइटेड हो डे 1 की प्रैक्टिस से लेकर के डे 28 की प्रैक्टिस करने तक। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डे 1 की प्रैक्टिस। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और किसी ने अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डे 1। काउंट योर ब्लेसिंग्स। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार कभी कभी लोग आपको बोलते हैं कि थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को दोस्त बोलते हैं या फिर कोई बोलता है कि आपके पास जो भी चीज़ है उसके बारे में सोचो और उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलो। तो आप क्या करते हो, उन चीज़ों के बारे में देखते हो, सुनते हो, लेकिन क्या होता है, बट व्हाट यू मे नॉट हैव रियलाइज इज दैट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस यू कैन एवर डू, एंड इट विल मैजिकली टर्न योर होल लाइफ अराउंड। मतलब क्या होता है कि आप जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, काउंट करते हो कि क्या क्या चीज़ें आपके पास है, उन चीज़ों के लिए जब आप थैंक यू बोलते हो, तब क्या होता है, ये आप अपनी लाइफ को आपके अराउंड घूमने के लिए आप फोर्स करते हो उन चीज़ों को। When you are grateful for the things you have, no matter how shall they may be। मतलब आप कोई भी चीज़ अगर आपके पास हो, पता नहीं वो किस तरीके से है, क्या है, लेकिन आप उसके लिए क्या होते हो, ग्रेटफुल होते हो। यू विल सी दोज थिंग्स इंस्टेंटली इंक्रीज। मतलब अगर आपके पास मनी है, अगर आप उसके लिए अगर ग्रेटफुल होते हो तो मनी आप देखोगे कि वो बढ़ रहा है। आप देखोगे कि आप अगर आपके हेल्थ के लिए आप ग्रेटफुल हो तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो कि ये लड़का या फिर ये लड़की या फिर ये मेरा हस्बैंड या फिर ये मेरी वाइफ, ये मेरे भाई या फिर ये मेरी बहन, तो ये मेरे साथ है या फिर ये मेरे साथ है इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो आप देखोगे कि वो आगे वाला पर्सन है वो आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होता जाता है। ठीक है, तो यही है, हमें क्या करना है, डे बाय डे सबसे पहला काम ये करना है कि ग्रैटिट्यूड को हमें काउंट करना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी काउंट नेगेटिव थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स वी डोंट हैव। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हम काउंट जब हम चीज़ों को करते हैं तब वहाँ पे दो चीज़ों को काउंट करते हैं, एक पॉजिटिव चीज़ को काउंट करते हैं और एक निगेटिव चीज़ को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, यहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, आपके थॉट्स क्या क्या आ रहे हैं, आप किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और किन चीज़ों के बारे में थैंकफुल हो। यहाँ पे देखिए, अगर निगेटिव थॉट अगर आता है, जैसे अगर आपके पास कोई रियलमी का फ़ोन है और आपको लगता है कि यार ये रियलमी का फ़ोन क्या है, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, निगेटिव तरीके से उन चीज़ों की तरफ देख रहे हो। और नेगेटिव तरीके से अगर आप चीज़ों को देख रहे हो तो मैंने पहले ही आगे वाले वीडियोस में बोला हुआ है कि कंप्लेंट अगर करोगे तो वो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है, इसकी वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं इस मोबाइल की वजह से मैं सुन रहा हूँ या फिर सुन रही हूँ। ठीक है, इस मोबाइल की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों के साथ कनेक्ट होने में हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो और देखोगे कि आपका जो थॉट है, मैंने पहले ही बोला है कि ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें आगे जाना होगा। इसके पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया है कि 28 यहाँ पे मैजिकल प्रैक्टिसेस है, वो 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस, 12, उसके बाद 10, उसके बाद 6, इस तरीके से वो डिवाइड हुई है। तो वो डिवाइड हुई है किस लिए, क्योंकि उन चीज़ों की अगर हमें वो चीज़ें अगर चाहिए तो उसके लिए पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे होए रे मना, मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज़ होती है, मतलब वही है कि कबीर ने बोला है कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही होती है। अगर आप किसी पेड़ को मतलब कितना भी पानी दो, लेकिन जब तक वो एक सीजन नहीं आता है तब तक उस पेड़ को फल नहीं आएगा। चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, उस पेड़ को अगर फल
मतलब बारिश के दिनों में आता है, तो आप कितना भी पानी दे दो, कितना भी उसके ऊपर पानी डाल दो, वो कभी भी फल अपने समर के डे में नहीं देगा। ठीक है, धूप वाले दिन में वो कभी अपना फल नहीं निकालेगा, वो फल निकालेगा बारिश के दिनों में ही। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग्स इन द मॉर्निंग or as early in the day as you can count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or you use a special book or a journal and keep all of your gratitudes in one place. Today you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. ठीक है, when Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular things, persons or situations, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of a gratitude happens according to the degree of your feelings. So with each items on your list, write the reason why you are grateful for it. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको ग्रेटफुल प्रैक्टिस काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको आपके दिन में ग्रेटफुल के लिए पहले लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, और लिस्ट बना भी नहीं सकते हो या फिर आप एक वर्किंग पर्सन हो, तो आप उनको सोचो आपके मन में कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, या फिर कि उन ब्लेसिंग्स को काउंट करो कि आप आज दिन में सबसे पहले उठे हो, तो उठने के बाद आपने सांस लिया, तो उस सांस के लिए सबसे पहले आप भगवान को थैंक यू बोलो कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे नई जिंदगी दी है। उसके बाद आप थैंक यू बोलो इस एनवायरनमेंट को थैंक यू बोलो कि थैंक यू एनवायरनमेंट कि आज तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से मैं जिंदा हूँ। उसके बाद आप जिन चीज़ों को देखते हो, जैसे आप उठते ही आप अगर मोबाइल को देखते हो, तो उस मोबाइल के लिए थैंक यू बोलो कि वो मोबाइल आपके पास है। उसके बाद आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोल सकते हो, जैसे आप उठते हो और जिन लोगों को आप देखते हो, तो उन लोगों के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो कि ये लड़का या फिर ये लड़की या फिर ये मेरी वाइफ ये मेरे साथ है, तो मैं इसके लिए थैंक यू हूँ, ग्रेटफुल हूँ। तो क्यों हो, ये भी आप लोगों को सोचना है। जितना ज़्यादा आप डीपली उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा डीपली आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, उतना ही ज़्यादा मैजिक आप फील करोगे। तो किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस के तरीके से आप, और ये चीज़ जो है ये किन किन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। आप दिन में शुरुआत में ही बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच फॉर माई ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग माई गुड बॉडी, मतलब मेरे पास बहुत अच्छा शरीर है, मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। उसके बाद बोल सकते हो कि मेरे लिए बहुत अच्छी हेल्थ है, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। मैं कभी भी बहुत फिट हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। उसके बाद आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, आप या और उसके साथ साथ जो काम आप लोग करते हो, उस काम में आपको सक्सेस मिल रहा है या फिर नहीं भी मिल रहा हो, फिर भी मिल रहा है, ये सोचो। छोटी छोटी चीज़ों की तरफ देखो ना, जो निगेटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ क्यों देख रहे हो। तो जिन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में आपको अपने काम में सक्सेस मिलता है, कोई भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ऑफिशियल वर्क ही कर रहे हो, आप अपने घर का भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अगर सक्सेस मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों में आप उसको ग्रेटफुल रहो। अगर आप दो कदम चल रहे हो, तो उस चलने के लिए भी थैंक यू बोलो, उन चलने के लिए भी थैंक यू बोलो। अगर आप कुछ पानी पी रहे हो, तो उस पानी पीने के लिए भी थैंक यू बोलो कि पानी मेरे पास है, इसके लिए थैंक यू बोलो, मतलब थैंक यू बोलो। उसके बाद आप पैसों के लिए थैंक यू बोल सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप के लिए थैंक यू बोल सकते हो, आप अपने पैशन के लिए थैंक यू बोल सकते हो। अगर कोई पैशन है तो उस पैशन के लिए, आप हैप्पीनेस के लिए, आप लव के लिए, आप लाइफ के लिए। उसके बाद मैंने नेचर के लिए, प्लांट, अर्थ, एयर, वाटर एंड सन के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप, किसी भी ब्लेसिंग के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। और इससे क्या होगा, इस थैंक यू बोलने से क्या होगा, इस थैंक यू बोलने से वो चीज़ें और बेटर होती जाएंगी, और उनका जो बेटरमेंट हो जाएगा, तब उसमें भी ग्रोथ होती जाएगी, उन चीज़ों में भी ग्रोथ होती जाएगी। और वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में उस तरीके से एक पॉजिटिवनेस आ रहा है, चीज़ें देखने का आपका जो दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का, वो चेंज होता जा रहा है। और आपकी लाइफ आप देखोगे तो वो चेंज होती जा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल। आपको सबसे पहला काम आपके उठते ही आपको क्या करना है कि 10 ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मैंने अभी ही बोला है, अगर नहीं सुना है अच्छे से तो और एक बार रिपीट करके देखो कि आपको किस किस चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है और उसको क्या करना है, उसको डीपली देखना है, डीपली सोचना है उनकी चीज़ों के बारे में कि आप उन चीज़ों के लिए क्यों थैंकफुल हो, क्यों ग्रेटफुल हो। ठीक है, सबसे पहले तो उन चीज़ों के बारे में आपको ग्रेटफुल होना है और डीपली सोचना है कि क्यों ग्रेटफुल हो। उसके बाद अभी आपने लिखा है और ग्रेटफुल भी लिखा है, तो आपको क्या करना है कि उन 10 चीज़ों को काउंट करना है। और जैसे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू।